उसके बाद अली अमीन गंडापुर, किसी ने पैसों की लालच में गद्दारी की या बुजदिली करके गद्दारी की। गद्दार होता है और हमारी पार्टी में गद्दारों की कोई जगह नहीं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि किसी ने पैसे लेके गद्दारी की या किसी ने डर के, किसी ने खौफ खा के गद्दारी की, हमारी पार्टी में गद्दारों की कोई जगह नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है गद्दारों की। मैं अली अमीन गंडापुर को कहना चाहता हूँ कि अभी भी आपकी पार्टी में गद्दार हैं, जिन्होंने आईनी टम्मी में वोट दिए भी नहीं है। पार्टी के अंदर जो MP MNA बन के बैठे हुए हैं, जिस तरह सबसे बड़ा नाम सिपरी फराज, वो सबसे बड़ा गद्दार है और मैं कहता हूँ वो गद्दार है, ये गद्दार है, इसको ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है और अभी पार्टी के अंदर और गद्दार हैं। इनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान, ये नहीं चाहते कि इमरान खान अदालत जेल से बाहर आए, ये नहीं चाहते कि इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म बने, ये नहीं चाहते कि इमरान खान इस वक्त आवाम के बीच में हो, ये चाहते हैं कि इमरान खान जेल के अंदर ही मरे, इमरान खान को मार दिया जाए, इमरान खान को दवार के साथ मार दिया जाए और वो एस्टेब्लिशमेंट के बनते हैं। उनके चेहरे बेनकाब करने चाहिए। ये PTI को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह 9 मई के बाद पार्टी के अंदर से गद्दार निकले रहे, इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त पार्टी के अंदर कुछ गद्दार छोड़े हैं कि वो फ़ायदा उठा सके और इन फ़ायदे उठाने वालों के चेहरे बेनकाब करने चाहिए और अल्लाह ताला इनके चेहरे ऐसे बेनकाब करेगा कि इनकी ऐसी जिल्लत होगी, ये जलील इस दुनिया में भी जलील होंगे और आखिरत में भी जलील और रुसवा होंगे। सलमान अकरम राजा, अब भूल जाओ कि अदलिया से इंसाफ मिलेगा, अब सिर्फ सड़कों से रिलीफ मिलेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप भूल जाएं कि हमें अदलिया से इंसाफ मिलेगा, अब अदलिया से कोई इंसाफ की तवक्को नहीं करना। अब अगर हमें इंसाफ मिल सकता है तो सड़कों पे निकल के, सड़कों पे अपना इंसाफ ले सकते हैं, हम सड़कों पे निकल के हम अपना इंसाफ ले सकते हैं, हम इस सब सिस्टम को रोक सकते हैं, इस हुकूमत फॉर्म 47 की जाली हुकूमत को गिरा सकते हैं। अब हमें सड़कों के ऊपर इंसाफ मिलेगा, अदलिया से हमें कोई इंसाफ की ना तवक्को करनी चाहिए ना हमें तवक्को है। अली अमीन गंडापुर, आज़ाद अदलिया को मकूम अदलिया बना दिया गया है। कौम को समझना पड़ेगा कि अगर इनकलाब लाना है तो मैदान में आना होगा, सोशल मीडिया पे बैठ कर इनकलाब नहीं आता। हम बाहर आएंगे अगर सीनियर जज को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अब हम सबको समझना होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के इनकलाब नहीं आता, हमने एक ने बाहर निकलना होगा और बाहर निकल के हमने इनकलाब लाना होगा। सोशल मीडिया के ऊपर अगर बैठ के इनकलाब आ जाता तो कब से 2 साल हो गए हम सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, वीडियोस लगा रहे हैं तो इनकलाब आ जाता। लेकिन मैं अली अमीन गंडापुर से इस बात पर इख्तिलाफ़ात करता हूँ कि बोलने से भी इनकलाब नहीं आता, खड़े होने से भी इनकलाब नहीं आता कि आवाम को बीच रास्ते पर छोड़ के आप KPK की असेंबली में चाय पीने निकल जाएं, इस तरह इनकलाब नहीं आता। लोगों को बीच मैदान में छोड़ के उनके ऊपर ओपन सेलिंग हो, ओपन फायरिंग हो, लोगों को निकाल के आप बीच रास्ते से शॉर्ट कट हो जाएं और लोगों को बेरहम उनको छोड़ के निकल जाएं और कोई लीडरशिप ना हो जो उनकी हिफाजत करे, जो उनको फैसले करे, जो उनको आगे लेके जाने जाए और आप लोग बीच रास्ते से अपना सफ़र काट के KPK की असेंबली के अंदर चाय पीने पहुँच जाते हैं। ये भी आपको समझना होगा कि बोलने से सिर्फ इनकलाब नहीं आता। आप जहाँ लोगों को फरमाइशें करें तो आप भी अपने बाहर में जानके कि बोलने तनने से इनकलाब नहीं आ जाता, काम करने से, उसके ऊपर अमल करने से फिर इनकलाब आता है और फैसले को अमल करने के बाद आप लोगों को बताएं कि हाँ मैंने ये फैसला किया है। आपने 4 अक्टूबर को जिस तरह डी चौक इस्लामाबाद पे आपने पहुंचा था और आवाम को आपने 20 रास्ते पे छोड़ के आप KPK के हाउस के अंदर चले गए थे चाय पीने के लिए और फिर वहाँ से शॉर्टकट हो गए थे और फिर KPK की असेंबली के अंदर पहुँच के कहा कि मैं यहाँ से भागूँ, मैं ऐसे भागूँ। ऐसे इनकलाब नहीं आता, आपने आवाम के साथ निकलना होता है और आवाम के साथ ही रहना होता है। उसके बाद अगर हम देखें तारिक काजी फ़ाइज़ा को अदलिया का मीर जाफ़र करार देगी, जिसने अपने अदारे की आज़ादी को काबज़ीन के सामने सरेंडर किया। ये बात साबित करेगी, ये बात साबित हो गई है कि काजी फ़ाइज़ा को तारिक मीर जाफ़र साबित करेगी क्योंकि इससे अपनी अदलिया को, अपनी जमहूरियत को, अपनी अदलिया को तबाह और बर्बाद किया। अदलिया के ऊपर हमला करने के लिए इनको मौका दिया है। इस काजी फ़ाइज़ा ने मुल्क के निज़ाम को तबाह करने के लिए इस सिस्टम वालों को, इस हुकूमत का साथ दिया कि जाओ अदलिया को तबाह करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसको तारीख ना भूलेगी, ना तारीख इसको याद रखेगी। तारीख इसको ऐसा याद रखेगी कि इसकी आने वाली जब नस्लें भी पढ़ेंगी तो इसके ऊपर
टू करेंगी, इसके ऊपर लानत भेजेंगी। उसके बाद पाकिस्तान की तारीख के दो अजीम लीडर, एक मुल्क बनाने आया था और एक मुल्क बचाने आया था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की तारीख के दो अजीम लीडर, जो एक मुल्क बनाने आया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और एक पाकिस्तान को बचाने आया है वो इमरान अहमद खान न्याजी। तो इस वक्त मुल्क के अडयाला जेल के अंदर कैदी नंबर 4 सलाखों के पीछे जिसको बंद किया हुआ है, जिसके ये कसूर है कि वो इस मुल्क का समझौता नहीं कर रहा है, इस मुल्क को अपने हाल में नहीं छोड़ा। वो कह रहा है कि मैं अपने मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवा के रहूँगा। वो कह रहा है कि मैं अपने मुल्क के बिखरे हुए निज़ाम को सही करूँगा, मैं इनको एक एक को बेनकाब करूँगा जिन्होंने मुल्क और पाकिस्तान को तबाह किया है। उसको यही सज़ा इसी उसको दी जा रही है, उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है, उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया 1 साल से ज़्यादा। और एक लीडर जिससे मुल्क बनाने आया उसके साथ क्या सलूक किया वो हम सब के सामने है। उसको भी मार दिया था जिससे पाकिस्तान बनाया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उसकी बहन फातिमा अली जिन्ना को भी नहीं माफ़ किया था, उसको भी दीवार के साथ लगा दिया गया था। ये ऐसे बेगैरत हैं, इनसे ज़्यादा अंग्रेज़ बेगैरत नहीं थे जितने ये बेगैरत हैं। अंग्रेज़ इनसे ज़्यादा अच्छे थे। अंग्रेज़ अगर चाहते ना तो फातिमा जिन्ना को गिरफ्तार करके कायद आज़म को प्रेशराइज करते, लेकिन उन्होंने बेगैरती नहीं की जितनी बेगैरती इन्होंने की है। कायद आज़म को इन्होंने मरवाया, इन्होंने